दोस्तों, मैं फराज मलिक सेहत से जुड़ी खबरों की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोमेटो फीवर और लंपी वायरस की। टोमेटो फीवर भी बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो चुका है और ये 9 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स की तरह ये टोमेटो फीवर भी केरल से ही फैलना शुरू हुआ है। समझ नहीं आता है कि हर बीमारी जो है वो केरल से ही शुरू क्यों होती है। कोरोना वायरस का पहला मरीज़ भी केरल में आया था, मंकी पॉक्स आया, इसका मरीज़ भी केरल में ही पाया गया और अब टोमेटो फीवर जो है वो भी केरल से ही शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा मरीज़, तकरीबन 86 मरीज़ केरल के अंदर बच्चे टोमेटो फीवर की चपेट में आ चुके हैं। क्या है ये टोमेटो फीवर? आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। इसके बाद लंपी वायरस के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस आने के बाद दुनिया के अंदर न जाने कौन सी एक आफत सी आ गई है जिसमें लोगों के जिस्म सड़ना शुरू हो चुके हैं। मंकी पॉक्स में भी बड़े बड़े छाले निकल रहे थे, फोड़े निकल रहे थे और ये जो टोमेटो फीवर आया है इसमें भी बड़े बड़े छाले ही निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो लंपी वायरस है, इंसानों का कहर शायद अब जानवरों के ऊपर भी पड़ना शुरू हो चुका है। इंसान गलतियां कर रहा है लेकिन उसका हर्जाना अब जानवरों को भी भुगतना पड़ रहा है। उनके भी बड़े बड़े फोड़े निकल रहे हैं। इसकी जानकारी आपको बाद में देंगे। लैंसेट रेस्पिरेटरी जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में 82, उड़ीसा में 26 मामले सामने आ चुके हैं टोमेटो फीवर के। क्या है ये टोमेटो फीवर? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू को हैंड, फुट और माउथ डिसीज का एक प्रकार माना जाता है। इस बीमारी का नाम टोमेटो फीवर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बीमारी में मरीज के शरीर पर टमाटर के आकार के फफोले पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये बीमारी ज़्यादातर 9 साल से कम उम्र के बच्चों को ही हो रही है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के शरीर पर ये जो टमाटर के आकार के फफोले पड़ रहे हैं ये उसी तरीके के हैं जिस तरह से मंकी पॉक्स वाले वायरस से बच्चों के शरीर पर, इंसानों के शरीर पर फफोले पड़ रहे थे। अब इससे बचने का तरीका क्या है और ये किन बच्चों को ज़्यादा हो रहा है? एक्सपर्ट के मुताबिक जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उन बच्चों को ये टोमेटो फीवर अपनी चपेट में ज़्यादा ले रहा है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के खाने पीने पर ध्यान दें और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। इसके लक्षण हैं थकान, हरारत, जोड़ों में दर्द, खुजली, उल्टी, डिहाइड्रेशन, डायरिया। इस तरीके के लक्षण इस टोमेटो फीवर में नज़र आते हैं। यदि आपके बच्चे के शरीर पर भी कोई रेड कलर के फफोले दिखाई देते हैं तो इसको आप इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही साथ बच्चों को दिन भर पानी पिलाते रहें या फिर कोई और तरल चीज़ पिलाते रहें जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी मजबूत रहती है। साथ ही साथ बच्चों को रोज़ाना हल्के गुनगुने पानी से नहलाते भी रहें। अगर बच्चे के शरीर पर कोई फफोले या फिर चकत्ते वगैरह दिखाई देते हैं तो उसको खुजलाने बिल्कुल भी ना दें। बच्चों के साथ खेलें, मनोरंजन करें, उनका दिमाग जो है उस चीज़ से हटाएं और रोज़ाना गुनगुने पानी से उनको नहलाते ज़रूर रहें। तो बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर ये नई से नई बीमारी आती जा रही है जिसके चलते हुए लोगों के अब जिस्म ही सड़ना शुरू हो गए हैं। अब इसका असर देखिए जानवरों पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। लंपी वायरस ये भी एक चेचक की तरह पूरे बॉडी पर जानवरों की दाने निकल रहे हैं और ये लंपी वायरस ज़्यादातर गौ माता को अपनी चपेट में ले रहा है। साथ ही साथ भैंसों पर भी इसका असर देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। गुजरात में लंपी वायरस से सबसे ज़्यादा मवेशी मारे गए हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, यहाँ सब में लंपी वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ जगहों पर लंपी वायरस के जानवरों में लक्षण पाए गए हैं। इस वायरस में जानवरों के पूरे शरीर पर वही फफोले, दाने दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक नई बीमारी अब चल पड़ी है हमारे देश के अंदर जिसके चलते हुए इंसान क्या, जानवरों के जिस्म पर भी अब ये दाने वगैरह उभरना शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खाने पीने पर ध्यान दें। मुसलमान हैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहें। आपके हाथ पैर तो सुबह शाम 5 टाइम वैसे ही धुलते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।